नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज जो मूवी हम देखने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और मूवी की तरफ बढ़ने से पहले मैं जस्ट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर आपको ये पसंद आती है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मूवी का नाम है फ्यूरियोसा अ मैड मैक्स सागा। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि ये समय है 2060 का, जब क्लाइमेट चेंज की वजह से धरती पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद हो चुकी थी। लोग आपस में ही मारकाट कर रहे थे, आदमखोर हो चुके थे लोग। और कुछ लोग तो ज़मीन के नीचे भी रहते थे और एक दूसरे को मार काट करके खा जाते थे। इस तरीके की स्थिति पैदा हो चुकी थी। वहीं पर कुछ रेवोल्यूशनरी लोगों का एक दल भी था, ग्रुप भी था, जो कि पृथ्वी को बचाने की तरफ काम कर रहा था। उसी में एक लड़की थी जिसका नाम है फ्यूरियोसा। फ्यूरियोसा फल तोड़ते तोड़ते सरहद पार निकल गई और वहीं अचानक उसने देखा कि कुछ शिकारी एक जानवर को मारकर खा रहे हैं। और उसने अपनी दोस्त को वहीं रुकने बोलकर गई उनके शिकारियों के पास और उनकी बाइक का पेट्रोल की टंकी का जो पाइप होता है वो उसने काट दिया, ताकि अगर शिकारी उनको देख भी लें तब भी वो उनके पीछे ना आ सकें। लेकिन फिर भी वो बच ना सकी और शिकारियों द्वारा पकड़ी गई। लेकिन फ्यूरियोसा बहुत ही तेज़ और चालाक थी, तो वो उनको चकमा देकर वहाँ से भागने लगी। लेकिन आगे कोई रास्ता ना होने की वजह से आखिरकार वो शिकारियों द्वारा पकड़ ली गई। और उसने एक सीटी बजाई जो कि हरी घाटी में सुनाई दी, और वहाँ से जाबाज औरतें निकल पड़ी उसको बचाने के लिए उसकी तरफ। और वहीं पर जब वो उस तरफ पहुंची तो वहाँ पर एक लड़की ने उनको इशारे करके बताया कि शिकारी फ्यूरियोसा को किस तरफ लेकर गए हैं, और वो दोनों औरतें निकल पड़ी उनके पीछे। तो एक ने तो स्नाइपर से एक शिकारी की मुंडी उड़ा दी, और क्योंकि दोनों ही जाबाज और आन मान शान थीं उस हरी घाटी की, तो एक को वहीं रुकना पड़ा और दूसरी निकल पड़ी फ्यूरियोसा के पीछे। और दूसरी तरफ फ्यूरियोसा को भी हल्का हल्का होश आने लगा था, और वो शिकारियों के साथ बंधी उन्हीं के कबीले की तरफ जा रही थी। और वहीं कहीं रुक कर शिकारियों ने देखा कि क्या कोई उनका पीछा कर रहा है। इसी बीच फ्यूरियोसा को मौका मिल गया और उसने उनके पेट्रोल की टंकी का पाइप काट दिया। वहीं जबासा ने निशाना लगाकर एक और शिकारी को उड़ा दिया, और बाकी के शिकारी जो थे वो वहाँ से निकल चले। और वहीं जबासा ने देखा कि यहाँ पर ठंडर बाइक पड़ी है, जिसको उसने ठीक किया, क्योंकि वो जानती थी कि ठंडर बाइक जो है रेत में तूफान की तरह चलती है। तो वो उसने ठंडर बाइक उठाई, स्टार्ट करी और निकल पड़ी शिकारियों के पीछे। उसने शिकारियों का पीछा करा, और शिकारी बहुत ही चालाक थे। उन्होंने जैसे तैसे चकमा देकर जबासा को अपने कबीले तक पहुँचने में वो सफल हो गए, और वो पहुँच गए अपने कबीले के पास। लेकिन जबासा भी उनका पीछा कर रही थी फ्यूरियोसा को बचाने के लिए। तो वो उनके ऊपर ताक लगा के बैठी रही कि कब उसे मौका मिलता है और वो वहाँ पर जाकर फ्यूरियोसा को बचा लेती है। लेकिन क्योंकि शिकारी बहुत ही ज़्यादा चालाक थे, उन्होंने क्या करा कि फ्यूरियोसा को इस बार पीछे की तरफ बांध लिया, ताकि वो निशाना लगाए तब भी वो गोली ना चला सके। तो ऐसे करते करते आखिरकार वो लोग कबीले में पहुंच ही गए, और उनके सामने जाकर शिकारियों ने बताया कि उन्होंने हरी घाटी देखा है जहाँ पे सब कुछ है, हमें ऐसे जीने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ बता पाता, फ्यूरियोसा ने उसको मार डाला। और बाकी का जो शिकारी थे वो उसको लेकर पहुँच गए अपने लीडर ट्रिमेंटस के पास। और ट्रिमेंटस ने फ्यूरियोसा की सेहत वगैरह देखी, तो उसको ये विश्वास हो गया कि हाँ, सच में कोई ना कोई ऐसी जगह ज़रूर है जहाँ पर खाना पानी सब सारी व्यवस्थाएं हैं। और इसके बाद ट्रिमेंटस ने फ्यूरियोसा की देखभाल करने के लिए एक लड़की को बोला और उसके पास फ्यूरियोसा को भेज दिया उसकी देखभाल करने के लिए। और दूसरी तरफ जबासा अभी भी कबीले में आने का रास्ता खोज रही थी। वहीं रेतीला तूफान उठा बहुत भयंकर, जिसका फ़ायदा उठाकर वो कबीले में घुस गई और मारकाट करते हुए फ्यूरियोसा को वहाँ से बचाकर ले भागी। लेकिन वो ज़्यादा दूर न जा सकी, क्योंकि शिकारी उसके पीछे पड़े हुए थे। तो उसने फ्यूरियोसा को समझाकर वहाँ से जाने के लिए बोला कि तुम यहाँ से चली जाओ, तब तक मैं इनको रोकती हूँ। और जबासा उनके हाथे लग गई, और उन लोगों ने उसको पकड़कर बहुत टॉर्चर किया, उसको मारा पीटा बहुत, उससे रास्ता पूछा। लेकिन जबासा ने अपना मुंह नहीं खोला। अपनी माँ की इस तरीके की हालत देखकर फ्यूरियोसा से रहा नहीं गया, और वो वापस भाग आई। और ट्रिमेंटस ने उसी की आंखों के सामने उसकी माँ को जिंदा जला दिया। और इसके बाद वे सब निकल पड़े फ्यूरियोसा को बंदी बनाकर उसके कबीले की खोज में। वहीं आगे जाकर उनको एक सफ़ेद टकला
टकला मिला जिसके सर पे तीर लगा हुआ था, जिसको लग रहा था कि वो मर के स्वर्ग पहुंच गया है। तो ट्रिमेंटस ने उसको बताया कि स्वर्ग पे नहीं है, तू यहीं पे पृथ्वी पे ही है, अब हमें ये बता कि हरी घाटी का रास्ता कहाँ है। तो उसने बताया जहाँ से मैं आया हूँ उस तरफ ही वैसा ही जीवन है जैसा तुम लोग ढूंढ रहे हो। तो ट्रिमेंटस उसके पीछे निकल पड़ा और वहाँ पहुँच कर काफ़ी खोजने के बाद आखिरकार उसको वीरानगढ़ किला मिल गया, जहाँ पर वो अपनी धमकी देने लगा कि मुझे ये किला सुपुर्द कर दो, नहीं तो हम लोग हमला कर देंगे तुम्हारे ऊपर और उसके बाद मैं ये किला जीत लूँगा। तो उसने इस तरीके की धमकी दी कि मेरे पास 1000 सैनिक है जो मार काट करने के लिए एकदम तैयार बैठे हुए हैं। तो दूसरी तरफ पूरा व्यू हमें वीरानगढ़ का दिखाया गया और वहीं निकल कर आया वीरानगढ़ का शासक इमॉर्टन जो। वो एक अजीब सा सूट में रहता था, अजीब सा मास्क लगाता था और उसने भी अपने एक सैनिक को इशारा किया और उसका इशारा पाते ही वो सैनिक वहाँ से कूद गया और सुसाइड बम की तरह वहाँ नीचे जाकर ट्रिमेंटस की सेना में बम की तरफ फटा और उसने कई लोगों को मार दिया। तो उसने भी ये चीज़ बताई कि हाँ, अगर तुमने हमला करने की कोशिश करी तो मेरे पास भी सैनिक हैं जो मेरे एक इशारे पर मरने मारने को तैयार हैं। और इसका सबूत देते हुए उसने कई सैनिकों को नीचे कूदने का इशारा किया और वो सब कूदने लगे और उसी के साथ घमासान लड़ाई शुरू हो गई। वो लोग ट्रिमेंटस की गाड़ियाँ तक उठाने के लिए चले जा रहे थे क्रेन की मदद से और यहीं पर फिरोसा को दिखाया गया जिसको ज़मीन के नीचे रहने वाली आदमखोर औरतें जो थी वो उसको अपनी तरफ खींचने लगी उसको मार के खाने के लिए। लेकिन ट्रिमेंटस ने ये देख लिया और वहाँ से अपनी जान बचाकर फिरोसा को लेकर वहाँ से भाग निकला और अभी भी उसने हार नहीं मानी थी और वीरानगढ़ के ऊपर नज़र रखने लगा। तभी उसको एक और जगह के बारे में पता चला जो है डीजलगढ़, जहाँ से वीरानगढ़ के शासक जो है वो उसको अनाज पानी देते थे और डीजलगढ़ उनको देता था डीजल। आदान प्रदान का खेल चल रहा था वहाँ पर। तो ट्रिमेंटस ने क्या करा, उनका डीजल का टैंकर जो था उसे लूट लिया, पर इतने से भी वो संतुष्ट न हुआ, उसको चाहिए पूरा का पूरा डीजलगढ़। तो उस पर कब्जा करने के लिए उसने अपने सैनिकों को वीरानगढ़ के सैनिकों की तरह रंग दिया और इस तरीके से प्रदर्शित किया कि वहाँ पर उनके ऊपर उनके टैंक के ऊपर हमला हुआ है और वो डीजलगढ़ की तरफ आने लगी। लेकिन डीजलगढ़ की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पर, दरवाज़ा ना खोले जाने पर उसने अपने ही सैनिकों के ऊपर हमला कर दिया, उनको मार दिया, जिससे ये एकदम रियल लगे कि हाँ उनके ऊपर हमला हुआ है। और आखिरकार ये तरकीब काम कर गई और डीजलगढ़ का गेट खुल गया और गेट खुलते ही वहाँ पर तबाही मच गई और उन लोगों ने लड़ाई झगड़ा करते हुए डीजलगढ़ के ऊपर कब्जा कर लिया। तो अब डीजलगढ़ जो है वो हो गया ट्रिमेंटस के कंट्रोल में और इसका सबूत देने के लिए ट्रिमेंटस ने उसके भाई जो वीरानगढ़ का शासक है इमॉर्टन जो, उसके भाई की उंगली काटकर उसको भेज दी सबूत के तौर पर कि डीजलगढ़ अब उसका हुआ। जिसको देखकर जो इमॉर्टन जो था वो बहुत ही ज़्यादा बौखला गया और बात करने के लिए उसने ट्रिमेंटस को बुलाया। ट्रिमेंटस आया और अपनी सुरक्षा के लिए वो उसके भाई को साथ लेकर आया था और बातों ही बातों में गलती से उसने उसके भाई को जान से ही मार दिया। लेकिन क्योंकि अभी भी डीजलगढ़ उसके कब्ज़े में है तो इमॉर्टन जो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उसका हर काम डीजल से ही चलता है। तो इसलिए उसने ट्रिमेंटस से बात करने की पेशकश की कि हाँ तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ। तो ट्रिमेंटस ने अपनी शर्तें रखी कि हाँ मुझे दुगना अनाज और पानी चाहिए और इमॉर्टन जो ने भी उससे फिरोसा को मांग लिया, उसने फिरोसा को दे दिया और इसी शर्तों के साथ जो है वो डील फाइनल हो गई। और उसके बाद फिरोसा वहाँ से भागने की तरकीबें सोचने लगी। उसने अपने बाल काट कर एक विग बना ली और वहाँ पर रहने लगी और वहीं पर उसका एक दिन उसके बेटे इमॉर्टन जो के बेटे ने किडनैप कर लिया और उसके बाद वो वहाँ से बच गई और एक लड़के की ज़िंदगी वहीं पर रहते हुए बिताने लगी। क्योंकि वो हर काम में बहुत ही माहिर थी तो किसी को भी इसका शक नहीं हुआ कि वो एक लड़की है, लड़का नहीं है। और इतने सालों तक उसने एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं बोला था, जिसकी वजह से सबको ये लगता था कि वो गूंगा है, गूंगी है, मतलब लड़की है तो गूंगा है। तो ऐसे ही आगे बढ़ते 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 एक दिन फिरोसा को मौका मिला जंगी टैंकर में जाने का। तो उसमें अनाज और राशन वगैरह लोड करके वो उसके साथ टैंकर के साथ निकल चली और वो टैंकर चलाता था जैक, जो कि बहुत ही ज़्यादा जाबाज है। लेकिन इस बार सीन कुछ अलग हो गया और उनके टैंकर पर हो गया हमला। लुटेरों का हमला हो गया और लुटेरों ने उसके टैंकर को लूटने की कोशिश करी, जिसमें तबाही भीषण लड़ाई चली और आखिरकार फिरोसा ने कमान संभाली और सभी लड़ाकुओं को, जो लुटेरे थे, उनको ताबड़तोड़ गोलियों से छलनी कर दिया। तो आखिरकार वो वहाँ से हार के भाग गए। लेकिन इस बीच इतना हो गया कि
जैक को पता चल गया कि ये कोई लड़का नहीं है बल्कि एक लड़की है, तो गुस्से में उसने उसको वहीं उतार दिया और आगे जाने लगा। पर वो जा न सका और वापस लौट कर आ गया और फिरोसा को उसके साथ रहकर काम करने की पेशकश की, जिसको फिरोसा ने भी मान लिया और वो दोनों साथ में ही जंगी टैंकर पर रहकर काम करने लगे। तो ऐसे ही एक दिन वो लोग पहुँचे बुलेट बाग एक ऐसी जगह थी जहाँ पर जो राजा आर्थर था वो उनको देता था हथियार और उनसे लेता था राशन पानी। तो इस तरीके से इनका काम चल रहा था। तो वहीं पर इनके बीच हो गया प्यार और इसी में एक दिन फिरोसा ने जैक को दिखाया उसके घर का नक्शा जो उसने बचपन में बनाया था अपने घर लौटने के लिए। तो जैक ने बोला हम वहाँ ज़रूर जाएंगे एक दिन। अब वो डीजल लेने के लिए पहुँचे डीजलगढ़, लेकिन वहाँ के हालात तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए थे। उनको डीजल तो मिला नहीं, बजाय कि उनका सारा राशन पानी भी छीन लिया गया। जैसे तैसे करके ट्रिमेंटस ने उनको वहाँ से जाने दिया और उनको 3 दिन बाद वीरानगढ़ में एक मीटिंग करने की पेशकश की कि जिसमें तीनों शासक आएं और इस मसले का हल निकाला जाए। तो ये सूचना उन्होंने जाकर वीरानगढ़ में इमॉर्टन जो को दी, लेकिन डीजल न मिलने की वजह से उसके बेटे और इमॉर्टन जो बुरी तरह बौखलाया हुआ था और उन्होंने सोचा कि क्यों ना ट्रिमेंटस को जान से ही मार दिया जाए, लेकिन ट्रिमेंटस के प्लान तो कुछ और ही थे। तो इस तरीके से कि जब वो वहाँ उनको मारने के लिए प्लानिंग चल रही थी तो हथियार की ज़रूरत पड़ी, तो हथियार लेने के लिए वो लोग पहुँचे बुलेटगढ़। लेकिन वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ का तो सीन ही बदला हुआ है, क्योंकि बुलेटगढ़ के ऊपर भी कब्जा कर लिया था ट्रिमेंटस ने और इनके ऊपर गोलाबारी शुरू कर दी, मारने की कोशिश करी और इनके जहाज़ को इनका जो टैंक था उसको लूटने की कोशिश करी ट्रिमेंटस ने। तो इसी में जैक इस टैंक को बचाने के लिए लेकर भागा और दूसरी तरफ स्नाइपर गन से जो फिरोसा थी वो उसको पीछे से कवर दे रही थी। लेकिन इतने में उसने ट्रिमेंटस ने देख लिया कि वो कहाँ से शूट कर रही है और उसने उसके ऊपर रॉकेट लॉन्चर से हमला कर दिया। और इसमें जैक को भी गुस्सा आ गया तो उसने उस मीनार को ही उड़ा दिया जहाँ पर वो खड़ा था। लेकिन इस हमले में जो फिरोसा थी वो जैसे तैसे करके बच गई और वहाँ से दोनों भागने लगे। लेकिन क्योंकि ट्रिमेंटस इतना ज़्यादा गुस्से में था कि अब उसको इन दोनों की जान ही चाहिए थी, तो इसलिए उसने इनका पीछा करा, इनको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद इनको बुरी तरीके से टॉर्चर किया। इस टॉर्चर में फिरोसा का एक हाथ बुरी तरीके से डैमेज हो गया। इतने में भी उसका मन नहीं भरा ट्रिमेंटस का, तो उसने उसको उसी हाथ के सहारे, टूटे हाथ के सहारे लटका दिया और उसके सामने ही जैक को अपने सैनिकों के पीछे बाइक में बंधवा कर खूब खींचा ताकि उसकी मौत हो जाए। और इतने में भी उसका मन नहीं भरा, उसने फिरोसा को मारने की कोशिश करी, लेकिन फिरोसा अपना हाथ काट कर वहाँ से भाग गई थी। और फिर फिरोसा पहुंची अपने वीरानगढ़ और वहाँ पर उसने अपनी आइडेंटिटी बताई कि वो है फिरोसा। और उसके बाद उसको पहुंचाया गया इमॉर्टन जो के सामने और वहाँ जाकर उसने ये बताया कि जो ट्रिमेंटस है वो उनके खिलाफ एक साजिश रच रहा है। ये धुआं जो वो देख रहे हैं ये असली नहीं है, ये एक साजिश है जिससे वो उनको चाहता है कि वो डीजलगढ़ की तरफ निकले और वीरानगढ़ पे वो आकर कब्जा कर ले, जिसके लिए उसने पूरी तरीके से तैयारी कर रखी थी। लेकिन इमॉर्टन जो ने भी उसको वही दिखाया जो वो देखना चाहता था। 2-3 गाड़ियों से रेत उड़ाते हुए वो निकले ये दिखाने के लिए कि हाँ वो सही है। और इसी के साथ ट्रिमेंटस ने कर दिया हमला। लेकिन क्योंकि इमॉर्टन जो पूरी तरीके से तैयार था, तो भीषण लड़ाई के बाद बुरी तरीके से हार कर ट्रिमेंटस वहाँ से भाग निकला। लेकिन फिरोसा को उससे बदला लेना था, इसलिए वो बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार होकर निकल पड़ी उसके पीछे उसको मारने के लिए। और उसके बाद आखिरकार फिरोसा ने ट्रिमेंटस को पकड़ ही लिया और अब जाकर फिरोसा के कदमों पे गिर पड़ा ट्रिमेंटस और बोलने लगा कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो फिरोसा ने बोला कि तूने मेरी माँ को मारा, तूने जैक को मारा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तो उसने कहा कि मैं मर जाऊंगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारे साथ जो बीता है वो बदल नहीं सकता। तो फिरोसा ने भी उसको ऐसी सजा दी कि जो चिल्लाने वाला ट्रिमेंटस था, जो घड़ी घड़ी धमकी दिया करता था, आज उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि वो कुछ बोलने क्या चलने लायक, खड़े होने लायक ना बचा। तो इसी के साथ ये बेहतरीन मूवी ख़त्म होती है। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल और मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।